हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जितने भी हमारे प्यारे बच्चे एसएससी जेईई 2022 में सिलेक्ट हुए थे, पोस्ट प्रेफरेंस का तो आ गया है कि अभी 4-5 से स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन रहने वाला है। और यहाँ पर कुछ बच्चों के अंदर ये गलतियाँ होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी एसएससी जेईई में नया पैटर्न आया हुआ है, इसके पहले कुछ और था। तो अगर आप पुराने बच्चों से कुछ सलाह लेंगे कि कैसे क्या करना है, तो देखिएगा क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा, अदरवाइज आपको पता है तो स्किप कर दीजिएगा। ये गलती की तो नहीं होगा सिलेक्शन, याद रखिएगा। अगर ये गलती हुई तो रियल में सिलेक्शन नहीं होगा। वो सर कैसे, एक बार बता दीजिए। क्योंकि आपको पता, देखिए हम ये चाह रहे हैं कि यार आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बाद आपसे कोई गलती हो, यार आप खुद समझदार हैं, हम नहीं चाहते कि आपसे कोई पॉइंट पे गलती हो। हम केवल इसीलिए ये सारा कुछ आपके लिए कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये है एसएससी जेईई ने नोटिफिकेशन जो अभी निकाला है। उस नोटिफिकेशन में क्या था कि कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल बी एक्टिवेटेड विच विल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 4-5, मतलब 4 मई से स्टार्ट होगा, 6 मई तक रहेगा। तो ऐसा मत करिएगा कि स्टार्ट हुआ तुरंत आप फिल कर दें 2 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी का ओपन करके आपको बता दूंगा पूरा, क्योंकि अगर एक बार ये गलत हो गया ना तो ज़िंदगी गलत हो जाएगी, कि मतलब आप सिलेक्शन नहीं आपका फुलफिल हो पाएगा। और ये चीज़ समझ लीजिएगा। और अगर कैंडिडेट हु फेल टू exercise their option come preference during the aforesaid period shall not be given any further opportunity। अगर आप यहाँ पर फेल हो जा रहे हैं तो आपको कोई फर्दर या दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ओके, और तो यहाँ पर बहुत अच्छे से करना है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं भरना, समझ गए? कि लेट अस सपोज मैं आपको बताऊं, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, सपोज दैट आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो 2 डिपार्टमेंट में क्या मांग रहा है आपसे, एमईएस में मांग रहा है, बीआरओ में मांग रहा है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। समझते जाइएगा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेट अस सपोज मांग रहा है। ठीक, तो आपने क्या किया, फर्जी बनवा के जमा कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया उसी में। ध्यान दीजिएगा, आपका लेट अस सपोज आपने एमईएस में भर दिए फर्जी बना के और इसी में सिलेक्शन हो गया। बाकी में अब यहाँ सिलेक्शन, यहाँ पर आपका हो गया सिलेक्शन, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए थे एक्सपीरियंस का, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये गलत पाया गया। तो आपको क्या लगता है कि अब आपको बीआरओ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, और इसके नीचे जो भी पोस्ट मिलने वाली होंगी ना, वो नहीं मिलेंगी आपको। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये सारा कुछ मत करिएगा, क्योंकि वो पूरी बाकायदे पे स्लिप वगैरह मंगवाएंगे आपसे। समझ गए ना? हाँ, आप बनवा सकते हैं, आपके पास हो तो वो करवा सकते हैं, अदरवाइज फर्जी मत करिएगा, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा ये गलती करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद क्या था यहाँ पर, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये लिखा है इट इज़ रिट्राइड दैट इज कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सरसाइज of option come preference beyond the date mentioned above. Any grievance received in this regard in any form like post, fax, email, by hand etc. shall not be, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप फैक्स कर दें या तो आप बाई हैंड पोस्ट, ये सब कुछ नहीं माना जाएगा, ये सब कुछ रिजेक्शन माना जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, और हाँ, मैं ये इसलिए बता रहा था क्योंकि इसके पहले जब भी होता था एसएससी जेईई, वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस डालते थे ना, तो ये इस तरह से लिख के आता था। ये देखिएगा, जब इसके पहले होता था, मैं भी जब दिया था तो ऐसे ही भरा आता है ABCDEFGH, यहाँ से आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी ना पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं और यहाँ पर भरना होता था ये, और इसी हिसाब से मिलना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है चेंज हो जाए, ये हो सकता है चेंज हो जाए, जैसे आप उसको ओपन करेंगे ना। जैसे सीजीएल में अभी मैंने देखा था कि यहाँ पर कुछ और दिया होता है, वहाँ पर कुछ और दिया होता है। गलती से अगर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पर भर के आ गए, वहाँ पर कोई मैच नहीं करेगा तो आपको सिलेक्शन नहीं देंगे वो, समझ गए ना? तो याद रखिएगा, ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं, वो जो वहाँ पर स्पेसिफाई बताएंगे वो भरना है, जैसे आप लॉग इन करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, जो भी ऐसे बच्चे हैं ना जो बिहार की, जैसे अभी एसएससी जेईई की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आप करते रहिए। उसके साथ साथ बिहार की जेईई की भी वैकेंसी आई हुई है।
BTSC JEE की, और यहाँ पर तो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी, नियर अबाउट 7000 वैकेंसी, 7000 वैकेंसी इन सिविल, ओनली सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए हम कोर्स लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप ये देखेंगे ना, ये क्लास कब से स्टार्ट होगी आपकी, 22 मई से क्लास स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी क्लास आपकी, 22 मई की क्लास स्टार्ट होगी। और हाँ, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और घबराइएगा नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में अगर कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये ऐप को डाउनलोड करके मैं यहाँ पर आपको ऐप पूरा करके बता दूंगा कैसे क्या होता है। गलती नहीं करिएगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर एक बार आपने गलती किया तो आप रिजेक्ट माने जाएंगे, और उसके बाद आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा मेरे भाई। तो तैयार रहिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।